हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का लेक्चर। तो स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 4 से, जो आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज, और ये सारे आपके टॉपिक हैं यूनिट 4 के। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ एंड टर्म ऑफ जीपी, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम. Then you have geometric mean, and then we have to discuss about the relation between AM and GM, that is arithmetic mean and geometric mean. So ये है आपकी यूनिट 4। टोटल 4 यूनिट हैं सिलेबस में। और जो पेपर, अगर आप पेपर की अगर हम बात करें तो हर एक यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन फ्रेम होंगे, और आप लोगों को करना है कि हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। एंड दो फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन होगा वो आप किसी भी यूनिट से सेलेक्ट कर सकते हो। मीन्स एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको हर एक यूनिट से सेलेक्ट करना है। तो आपका टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, और 25 आपके डिपेंड करेंगे आपकी अटेंडेंस, आपकी परफॉर्मेंस पे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे लेक्चर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस क्यों डिस्कस करें, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक टर्म यूज करेंगे जिसको बोलेंगे हम सीक्वेंस। तो फर्स्टली मैं डिफाइन कर देती हूँ कि सीक्वेंस होती क्या है। सीक्वेंस क्या होती है आपकी अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अगर मीन्स एक लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वो हमारी होती है क्या, सीक्वेंस। और अगर हम एक जनरल डेफिनेशन की बात करें तो सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन, जिसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये हमारा होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कभी कभी हम जीरो इंक्लूड भी कर लेते हैं, और कभी कभी हम जीरो इंक्लूड करके उसको एक दूसरे सेट का नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं होल नंबर सेट। तो इन जनरल हम नेचुरल नंबर सेट यही कंसीडर करते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सीक्वेंस क्या होगी, सीक्वेंस एक फंक्शन होगा, एक रूल होगा, जिसमें क्या होगा, जिसकी डोमेन हमारी क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड को डोमेन is any set of real number, any set of real number means it is subset of R. रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, ये हमारा होता है रियल नंबर। मीन्स एक दिस इज ए लाइन, ये इसके हर एक पॉइंट हमारा जो इस लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। मीन्स माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर हमारे आएंगे वो क्या होंगे, हमारे रियल नंबर। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक, और सीक्वेंस क्या है आपकी, एक फंक्शन है या एक रूल है जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मैप करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स में, एक रूल के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से an इज इक्वल टू n+1/2। ठीक है, ये हमारा क्या है, रूल है। मीन्स इसको फॉलो करते हुए हमें क्या बनानी है, सीक्वेंस बनानी है। तो सीक्वेंस क्या होगी हमारी, a1 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, a2 किसके कोरस्पॉन्डिंग, n की वैल्यू कहाँ से आएंगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, a3 a4 इस तरह से। अब a1 की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ से a1 की उठाएंगे वैल्यू, क्योंकि ये हमारा क्या है, गिवन रूल है। इससे हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, a1 की निकालनी है तो मीन्स हमें n इज इक्वल टू 1 लेना है, तो 2/2 इज इक्वल टू 1।
अब A2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3/2। तो इस तरह से हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास टर्म आती जाएंगी सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस इन जनरल क्या है, अरेंजमेंट है किसके, नंबर्स की। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP शॉर्ट फॉर्म रहेगी इसकी अर्थमेटिक, A फॉर अर्थमेटिक एंड P फॉर प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या बोलती है, व्हेन ए सीक्वेंस हैज ए constant difference between successive term of the sequence, then it is called arithmetic progression। क्या मतलब हुआ कि हमें कोई भी सीक्वेंस गिवन होगी, हमें क्या लेना होगा कि सीक्वेंस की किसी भी दो टर्म का, सक्सेसिव टर्म का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। और वो डिफरेंस किसी भी दो टर्म का अगर हम ले तो वो हमारे पास कांस्टेंट रहना चाहिए, मीन्स सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लीजिए ये सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4, ये सीक्वेंस है हमारे पास, तो हमें डिफरेंस लेना है कैसे, A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3, और इनका जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। मान लीजिए C है, मीन्स हर एक का डिफरेंस अगर हम लें तो सेम नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इवन नंबर का सेट अगर हम लें 2 4 6 8 इस तरह से, तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, ये डिफरेंस हमारा कितना आया, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। तो क्या हुआ, हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हमारे पास सेम डिफरेंस है, मीन्स कांस्टेंट डिफरेंस है। तो ये हमारे पास क्या बनाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, AP। मीन्स किसी भी दो सक्सेसिव टर्म का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास सेम आना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब यही है कि वो वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें हर एक की क्या आ रही है 2, मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है। तो ये हमारे पास होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करें तो जो कांस्टेंट डिफरेंस है हमारे पास, जिसको हम कांस्टेंट डिफरेंस बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट डिफरेंस को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और नोटेशन इसकी इन जनरल क्या रहती है, D। और जो फर्स्ट टर्म होती है सीक्वेंस की, उसकी जो नोटेशन रहती है हमारे पास, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसकी जनरल नोटेशन हमारी होती है A। इसका मतलब अगर हमारे पास ये है 2 4 6 8, हमने ये देखा था कि ये क्या है हमारे पास AP फॉर्म करती है, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये। इसका कांस्टेंट डिफरेंस हमने निकाला था, क्या आया था 2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 2। और अगर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस की बात करें तो उसकी नोटेशन हमारी रहती है A से। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो कि यहाँ पे क्या है, वो भी क्या है 2। तो ये कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये डेफिनेशन होगी, हमारे पास ये सीक्वेंस होगी और हर को सक्सेसिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए, तो उसका हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे क्या है A2 - A1, ये डिफरेंस अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए। और उस नंबर को हम बोलते हैं, जो सेम नंबर हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और जो फर्स्ट टर्म होती है सीक्वेंस की उसको हम डिनोट करते हैं किससे, A से, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैं एक सीक्वेंस लूँ A + D A + 2D A + 3D, इस तरह से सीक्वेंस है। अब मेरे को इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है।
कॉमन डिफरेंस क्या होगा कि आपको क्या निकालना है, AI+1 में से AI घटाना है फॉर ऑल आई, मीन्स A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो क्या A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, A+D माइनस A D, A+2D माइनस A+D, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा D। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, कॉन्स्टेंट डिफरेंस आया हर टर्म का, तो ये AP तो ये श्योरली बनेगी। अगर AP ये श्योरली बनेगी तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आया हमारा यहाँ पे D। फर्स्ट टर्म क्या आई A। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट हम मेथड देखेंगे। मेथड या वे टू फाइंड nth term of the sequence, nth term of the AP। हम बात करेंगे इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो एक रूल देखेंगे हम कि nth टर्म किसी भी AP की हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए, वो हमारा होता है, मान लीजिए AN। ये है कि हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, n रिप्रेजेंट करेगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी अगर हमें सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 हो जाएगी हमें अगर हमें थर्ड वैल्यू AP की फाइंड करनी है, ये 10 हो जाएगी अगर हमें 10th वैल्यू AP की फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, nth टर्म निकालने का फार्मूला रहेगा A दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ द AP प्लस n-1 इंटू D हमारे पास क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और ये A हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ AP, और n हमारा चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। मीन्स अगर हमें 10th वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 9th निकालनी है तो n की वैल्यू 9th हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपका किसी भी AP का। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई AP लें, फॉर एग्जाम्पल लेट से 1 4 7 10 13 लाइक दिस, तो हमारे सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन होती है कि वो AP होनी चाहिए। मीन्स ये डिफरेंस, इस तरह से अगर हम डिफरेंस निकालते जाएं तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो A2 माइनस A1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 - 1 3, फिर हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2 7 - 4 3। मीन्स ये जो टर्म है AP की वो 3 नंबर से, मीन्स क्या हो रहा है 3 नंबर आगे बढ़ती जा रही हैं। तो जो D है मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास कितना हो गया 3। फर्स्ट टर्म्स जो सीक्वेंस की है वो हमारे पास कितनी होगी 1। तो अब ये अगर हमें निकालनी हो 8th टर्म, मीन्स अगर ये सीक्वेंस थी हमारे पास 1 4 7 10 13, हमने देखा कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम डिनोट करते हैं, नोटेशन है ये हमारी, तो वो D हमारा कितना आता 3। A मीन्स फर्स्ट टर्म लेनी है हमने AP की, फर्स्ट टर्म क्या है 1। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसकी हमें 8th वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज 8th टर्म ऑफ द AP। कि अगर फर्स्ट प्लेस पे 1 है, सेकंड पे 4, थर्ड पे 7, फोर्थ पे 10, फिफ्थ पे 11, तो 8th नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी, अगर वो हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना है A8 दैट इज n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूले में 8। फॉर्मूला क्या था हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे 8 इज इक्वल टू A की वैल्यू मीन्स क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1 प्लस n की वैल्यू कितनी थी 8 रखेंगे, 8 - 1 एंड D हमारा क्या है 3। तो ये हुआ हमारे पास 1 + 7 इंटू 3 दैट इज 1 + 21 दैट इज 22, राइट।
तो इसकी जो 8th टर्म होगी इस एपी की, वो क्या होगी हमारे पास 22। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मीन्स इस एपी की कोई भी पोजीशन किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो अगर मैं बात आज के लिए 2 प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रही हूँ। फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है डिटरमाइन A9 that is 9th term of AP and A16 that is 16th term of AP। आपको फाइंड आउट करना है, मैं अभी आपको एक एपी दूंगी, उसकी आपको 9th टर्म फाइंड आउट करनी है और 16th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। एपी क्या हो गया आपके पास? एपी आपके पास 2, 7, 12, 17 लाइक दिस। तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करनी है व्हाट इज A9 एंड व्हाट इज A16। By using this formula, simply you have to put the value in this formula and you get the answer. And the second question है आपका the sixth term of an AP is 17। जो 6th टर्म है वो आपकी 17 है एंड जो आपकी 13th टर्म है ऑफ एन एपी वो आपकी गिवन है 38। मीन्स 6th टर्म आपकी किसी एपी की 17 है, उसी की आपकी 13th टर्म क्या है 38 है एंड यू हैव टू डिटरमाइन, यू हैव टू फाइंड व्हाट 19th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ये टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। मीन्स आपको A19 फाइंड आउट करना है क्या होगा, और ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है। तो ये 2 प्रॉब्लम मैं आपके पास शेयर करूँगी लिंक क्लासरूम का। क्लासरूम पे आप सभी को ये 2 क्वेश्चंस, ये 2 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपना सबमिट करना है, राइट। तो जो आज हमने डिस्कस किया था 4th यूनिट का टॉपिक था हमारे पास अर्थमेटिक। एक बार समअप कर लेते हैं चीज़ों को। जो फर्स्ट जो टॉपिक था आपका वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस होती है जिसका क्या होता है कि कांस्टेंट डिफरेंस होता है बिटवीन द सक्सेसिव टर्म। दैट इज व्हेन ए सीक्वेंस हैज ए कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म देन इट इज कॉल्ड एपी। फिर हमने पढ़ा था कि नोटेशन, एक कॉमन डिफरेंस की बात हमने की। कॉमन डिफरेंस क्या है? ये जो हम डिफरेंस ले रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। एपी में क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस एंड कोई भी 2 टर्म, सक्सेसिव 2 टर्म अगर आप लेते हैं, सक्सेसिव 2 टर्म्स का मतलब आपको लेना फर्स्ट सेकेंड। मीन्स जो टर्म आपने ली उसके बिल्कुल साथ वाली टर्म आपको लेनी है, उससे नेक्स्ट टर्म ही आपको लेनी है। मीन्स ऐसे नहीं ना कि A1 और A4 का आप डिफरेंस लें, सक्सेसिव टर्म का आपको डिफरेंस लेना है। तो उसको हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस की। जो सक्सेसिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस आया वो आपका होता है कॉमन डिफरेंस। और अगर हम बात करें एपी की, तो एपी के लिए जो कांस्टेंट डिफरेंस हमारा है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब सेम आना चाहिए। फिर हमने क्या था कि स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को। देन हमने क्या स्टडी किया कि एक फॉर्मूला हमने देखा जो हम यूज करेंगे इसके लिए, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। कि अगर हमें कोई भी एपी गिवन है, उसकी कुछ टर्म्स हमें गिवन है, तो हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, मीन्स मान लीजिए हमें nth टर्म निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फर्स्ट टर्म हो गया आपकी, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, और ये आपको जो पोजीशन आपको निकालनी है सीक्वेंस में वो हो गई। तो ये इससे रिलेटेड एग्जाम्पल था। एंड
last is your two problems. Note down and submit the solution of these two on the classroom. So this is enough for today, I think.